हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप? उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों आप लोग तैयारियां बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी जोर शोर से प्यारे बच्चों, ठीक है। तो उसी सिलसिले में प्यारे बच्चों हम आप लोग के लिए लाए हैं प्यारे बच्चों, क्या लाए हैं तो प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड क्लास 10th है का प्यारे बच्चों, ठीक है, जिसको मैट्रिक आप लोग को एग्जाम देना है मेरे प्यारे बच्चों इस बार। तो उसी का प्यारे बच्चों उसी के सिलसिले में प्यारे बच्चों हम आप लोग के लिए क्या लाए हैं प्यारे बच्चों। तो सिविक्स, जिसको सिविक्स जानते हो ना, सिविक्स नागरिक, इसको हिंदी में बोलते हैं नागरिक शास्त्र। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? नागरिक शास्त्र, ठीक है। तो उसका नागरिक शास्त्र का प्यारे बच्चों जो चैप्टर आप लोग का है प्यारे बच्चों, है ना, चैप्टर 1। कौन सा प्यारे बच्चों? चैप्टर नंबर 1, जिसको पढ़ना है आप लोग को लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। प्यारे बच्चों क्या पढ़ना है? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, जिसका प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन प्यारे बच्चों 50 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। कितने प्यारे बच्चों? 50 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। कितने प्यारे बच्चों? 50 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, ठीक है। जिससे प्यारे बच्चों आप लोग को ना बिहार बोर्ड एग्जाम में प्यारे बच्चों 2025 में देना हो, या तो प्यारे बच्चों आगे कोई भी अगले साल वाला भी देख रहे हो, किस साल का भी देख रहे हो प्यारे बच्चों, आप लोग को मतलब ये पीछे पूछा गया है प्यारे बच्चों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, और आप लोग यहाँ से इस चीज को याद रखते हो तो कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों आप लोग का 30% नंबर तो पक्का है यहाँ पे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव से क्योंकि 50% का नंबर पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव 50% सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो 30% तो आपका नंबर ऑब्जेक्टिव का यहाँ से क्लियर होने वाला है, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए यहाँ पे क्योंकि 30% वहाँ से पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों, जो आप लोग का एग्जाम हो चुका है और जो पूछा गया उसी में से 30% आते हैं। 20% सिर्फ न्यू क्वेश्चन लिए जाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। और इसमें से और ऐसे भी प्रश्न है जो आएंगे, जो प्रश्न आ सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, एग्जाम के व्यू से मतलब, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों आप लोग देखें यहाँ पे प्यारे बच्चों, और इसी तरह से हम आप लोगों के लिए तैयारियां करा रहे हैं प्यारे बच्चों। ऑब्जेक्टिव पर डे लाते हैं फिर, ठीक है प्यारे बच्चों। क्या करते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव पर डे ला रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि प्यारे बच्चों अब जो भी वीडियो डाले वो सबसे पहले आप तक जा पाए, ठीक है प्यारे बच्चों। और हिस्ट्री का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है प्यारे बच्चों, ये आप लोग का जो सिविक्स है नागरिक शास्त्र, उसका भी प्यारे बच्चों प्लेलिस्ट, सभी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है। मैथ का भी पर डे वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। आप लोग के लिए VVI प्रश्न जो कि आप लोग बिहार बोर्ड एग्जाम में पीछे पूछा गया है और पूछा भी जाएगा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यानी कि हम लोग पढ़ रहे थे नागरिक शास्त्र, जो कि आप लोग का सिविक्स चैप्टर है ना, सिविक्स नागरिक शास्त्र, मतलब कि उसमें चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना आप लोग को लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। एकदम 100% समझ में आएगा प्यारे बच्चों, बस शुरू से अंत तक देखना धैर्य रखकर, ठीक है। धैर्य तो रखना पड़ेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों पहला में बोल क्या रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है जो भारत में संवैधानिक अध्यक्ष कौन है प्यारे बच्चों, ठीक है। भारत में संवैधानिक अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन है प्यारे बच्चों, ए में राष्ट्रपति, बी में प्रधानमंत्री, सी में राज्यपाल और डी में है प्यारे बच्चों उपराष्ट्रपति। तो प्यारे बच्चों भारत में संवैधानिक अध्यक्ष कौन है, ऐसा या किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए इधर राइट आंसर, यानी कि राष्ट्रपति को हम लोग क्या बोलते हैं, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष बोलते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग को याद हो गया भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है या किसे कहा जाता है, तो प्यारे बच्चों हो जाएगा आपका राइट आंसर राष्ट्रपति प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे चलिए प्यारे बच्चों, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 2 की ओर आते हैं, ठीक है। 2 में क्या बोला जा रहा है वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों आप लोग को यहाँ पे 2 में बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को बोला जा रहा है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ प्यारे बच्चों, ठीक है। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है ना, तो बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, ठीक है। ऑप्शन ए में है 1969 प्यारे बच्चों, और बी में है 1970 प्यारे बच्चों, और सी में है आपका 1971, डी में है प्यारे बच्चों 1972, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, यानी कि 1971 ईस्वी में वो क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था, ठीक है। हमारा देश भारत कब आज़ाद हुआ था, 1947 में प्यारे बच्चों, ठीक है। और बांग्लादेश प्यारे बच्चों 1971 में, ठीक है, याद रहेगा प्यारे बच्चों। चलिए इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग से पूछा गया कि भारत ने प्यारे बच्चों गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया प्यारे बच्चों, यानी कि भारत में संविधान को कब मतलब कि वो लागू किया एक तरह से, ठीक है। कब अधिकार मिला भारत को संविधान का। तो हम लोग जानते हैं कि प्यारे बच्चों 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है ना। ये क्या मनाया जाता है, गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। अब प्यारे बच्चों वो अगस्त तो होगा नहीं, 26 अगस्त को नहीं मनाया जाता है, 26 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और
और भी शुरुआती कब हुआ था, तो 1950 से हुआ था, ठीक है। और उसी दिन क्या हुआ था प्यारे बच्चों, हमारा देश का गणतंत्र मतलब कि संविधान लागू होना शुरू हो गया था, ठीक है। यानी कि हमारा गणतंत्र मतलब लागू हुआ था पूरे देश में, ठीक है प्यारे बच्चों, उस दिन से, ठीक है। इसलिए उसी के यादगार में हम लोग क्या मनाते हैं प्यारे बच्चों, तो 26 जनवरी यानी कि मनाते हैं, ठीक है, गणतंत्र। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, तो वही पूछा गया था भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया प्यारे बच्चों, तो वो हो जाएगा राइट आंसर 26 जनवरी 1950 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर आते हैं, ठीक है। 4 में हम लोग से पूछा गया है प्यारे बच्चों, क्या पूछा गया है यहाँ पे, 4 में हम लोग से पूछा गया है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी प्यारे बच्चों, ठीक है। 15वीं लोकसभा में प्यारे बच्चों महिलाओं का पूछा जा रहा है कि कितना % भागीदारी था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है कि 10.86%, बी में है 12.20%, सी में है 13% और डी में है 24 यानी कि 24%, ठीक है प्यारे बच्चों। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर 10.86%, है ना, यानी कि 10.86%, है ना, ऐसे बोलना है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये हमको याद रख लेना है कि 15वीं लोकसभा में क्या प्यारे बच्चों, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी प्रतिशत भागीदारी थी प्यारे बच्चों, तो 10.86, ठीक है। 15वीं लोकसभा में ये पूछा गया है प्रश्न, ठीक है, कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, तो 10.86%, याद हो गया प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग से पूछा क्या गया है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है प्यारे बच्चों, ठीक है। भारत में हम लोग रहते हैं तो हम लोग को इतना तो पता होना चाहिए कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है प्यारे बच्चों, मतलब कि महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए लोकसभा में प्यारे बच्चों, बी विधानसभा में प्यारे बच्चों, सी है मंत्रिमंडल में और डी है प्यारे बच्चों पंचायती राज संस्थाएं में प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा ये वाला डी वाला पंचायती राज संस्थाएं में प्यारे बच्चों महिलाओं को भागीदारी दिया गया है, ठीक है। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण मतलब आरक्षण दिया गया है प्यारे बच्चों, तो पंचायती राज व्यवस्था जो है ना उसमें प्यारे बच्चों क्या दिया गया है, महिलाओं को मतलब कि आरक्षण दिया गया, ठीक है प्यारे बच्चों। समझ में आ रही है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 6 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 6 में बोला जा रहा है, आप लोग से क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, तो वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है, अब किस पर होता है, ऑप्शन नंबर ए में है धर्म पर, बी में है प्यारे बच्चों जाति पर, सी में है क्षेत्र पर और डी में है कोई नहीं, ठीक है। तो सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है प्यारे बच्चों, इनमें से किस पर होगा, धर्म पर होगा या जाति पर होगा, क्षेत्र पर होगा या किस पर होगा, इनमें से कोई नहीं, कौन सा सही है, तो प्यारे बच्चों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो धर्म पर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सांप्रदायिक राजनीतिक जो आधारित होती है वो प्यारे बच्चों वो ज़्यादा मतलब धर्म होगा, ठीक है, धर्म पर आधारित होती है, ठीक है। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7th की ओर आते हैं, ठीक है। तो 7th में आपसे पूछा क्या गया है प्यारे बच्चों, 7 में पूछा गया है हम लोग से कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, वेरी इजी क्वेश्चन है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान प्रश्न यहाँ पे पूछ दिया है। ये तो बचपन से ही याद करते आ रहे होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों, तो आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है, कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो होता है वो ऑप्शन नंबर बी है 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 9th की ओर, ठीक है। 9th में हम लोग से पूछा क्या गया है, 9th में पूछा गया है प्यारे बच्चों वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है प्यारे बच्चों, जो हमारा पड़ोसी देश नेपाल है प्यारे बच्चों, वहाँ पे जो शासन चल रहा है अभी वो कैसा है, शासन प्रणाली कैसा है। ऑप्शन ए में है प्यारे बच्चों लोकतंत्र है, मतलब कि लोकतंत्र, वहाँ पे सब आज़ादी पूर्वक रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बी में है राजतंत्र, मतलब लोकतंत्र प्यारे बच्चों ऑप्शन ए में, दूसरा में है क्या बी में, यानी कि राजतंत्र है, और सी में है सैनिक शासन, मतलब सैनिक वहाँ पे शासन करते हैं इस तरह से, और डी में प्यारे बच्चों इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर, यानी कि वहाँ पे प्यारे बच्चों क्या है, लोकतंत्र है, ठीक है। चलिए नेपाल में हम लोग जानते हैं कि लोकतंत्र है, भारत में भी लोकतंत्र है, सब में अधिकतर लोकतंत्र है। अभी जस्ट प्यारे बच्चों हमारा भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश है ना, तो बांग्लादेश में प्यारे बच्चों क्या हुआ था ना कि क्या हो गया था, मतलब कि जो वहाँ पे सरकार थी, वो जो सरकार का नाम अभी नहीं याद आ रहा है, लेकिन प्यारे बच्चों जो भी थी उनका प्यारे बच्चों वहाँ से हटा दिया गया, उनको मतलब कि बहुत ज़्यादा विरोध किया गया, ठीक है, इस तरह से, और वो देश छोड़कर भारत आ गई थी, ठीक है।
ठीक है, तो वहाँ पे प्यारे बच्चों कौन सा शासन फिर लागू हुआ, तो वहाँ पे भी सैनिक शासन लागू हुआ प्यारे बच्चों। देखो यहाँ पे सैनिक जो यहाँ सैनिक तंत्र लिखा हुआ है ना, वो लागू हुआ, ठीक है। वहाँ पे कौन राज करने लगा, सैनिक। सैनिक वहाँ के जो थे ना, वो मतलब कि वो देश का कमान संभाले, क्योंकि देश चलाना है तो कोई ना कोई तो आगे आएगा। चलिए ठीक है, आगे समझ गए होंगे इस प्रश्न को, 8 नंबर क्वेश्चन को। अब आगे बढ़ते हैं 9 प्रश्न में, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन मूल अधिकार दिया गया है प्यारे बच्चों, ठीक है। भारत के जो अनुच्छेद 19 है उसमें प्यारे बच्चों भारत के नागरिकों को कौन सा अधिकार दिया गया है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है स्वतंत्रता का अधिकार, बी में बोला जा रहा है संवैधानिक, मतलब स्वतंत्रता मतलब जान रहे हो ना, आज़ादी, ठीक है। अब बी में आते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। और सी में प्यारे बच्चों आप लोग का समानता का अधिकार, और डी में है इनमें से कोई नहीं प्यारे बच्चों, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, तो 10th की ओर, ठीक है। 10th में प्यारे बच्चों हम लोग से पूछा क्या है, क्या पूछा गया, 10 में पूछा गया, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में प्यारे बच्चों, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है, नहीं है, नहीं थे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इन व्यक्तियों में से कौन एक ऐसा व्यक्ति है जो रंग भेद के विरोधी नहीं थे, ठीक है, यानी कि वो रंग भेद में मतलब कि वो भाग नहीं लिए थे, ठीक है, रंग भेद के विरोधी नहीं थे बोला जा रहा है, ठीक है। प्रश्न को समझना आपको, ठीक है, रंग भेद के विरोधी नहीं बोला गया यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए में है किंग मार्टिन लूथर, और यहाँ पे बी में है महात्मा गांधी, सी में है प्यारे बच्चों ओलंपिक धावक टोमी, इसका पूरा नाम आप लोग देख ही रहो, ठीक है। और यहाँ पे है डी में जेड गुड्डी, ठीक है। इसका राइट जो आंसर होगा प्यारे बच्चों जेड गुड्डी होगा, ठीक है, क्या होगा, जेड गुड्डी। ये जो है ना, ये मतलब कि रंग भेद के विरोधी नहीं थे प्यारे बच्चों, और बाकी सब रंग भेद के विरोधी थे, यानी महात्मा गांधी भी कहीं ना कहीं रंग के जो भेदभाव करता था उसको विरोध करते थे, ठीक है। बी में जो ऑप्शन है ना बड़का, वो भी मतलब कि रंग भेद के विरोधी करते थे। ये जो आपका मार्टिन लूथर की किंग मार्टिन लूथर जो है ना प्यारे बच्चों, वो भी रंग भेद के विरोधी थे। लेकिन ये जेड गुड जो ऑप्शन में दिया हुआ है ना, वो नहीं थे प्यारे बच्चों, ठीक है। लेकिन तो हमारा नहीं वाला पूछा गया था, इसीलिए राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 11th की ओर आते हैं। 11th में हम लोग से पूछा गया प्यारे बच्चों, क्या पूछा गया, पूछा गया है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है प्यारे बच्चों, ठीक है। सांप्रदायिक जो राजनीतिक होता है वो किस पर आधारित होता है। ऑप्शन ए में धर्म, प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है क्या, धर्म एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। और बी में प्यारे बच्चों विभिन्न धर्मों के लोग जो होते हैं समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं। एक धर्म के अनुसार एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। और यहाँ पे डी वाला आप लोग पढ़ ही रहोगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए होगा, धर्म। एक धर्म जो होता है ना दूसरे धर्म से श्रेष्ठ होता है। ये किस में हम लोग मतलब ऐसे किसके से पता चलता है, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होते हैं। तो सांप्रदायिक राजनीतिक जो होता है ना, उसका मतलब ही होता है कि एक धर्म जो है वो दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, ठीक है, सांप्रदायिक राजनीतिक में, ठीक है प्यारे बच्चों। एक धर्म है ना जो दूसरे धर्म से अपना धर्म, सब अपना अपना धर्म की पढ़ाई करता है, ठीक है। तो सांप्रदायिक राजनीतिक में यही होता है कि एक धर्म दूसरे धर्म से एकदम श्रेष्ठ है, ऐसा बताया जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों हम लोग क्या हो गया 11 हो गया, तो 12th में आता है, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, क्या बोला जा रहा है कि सत्ता में साझेदारी का सही मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 12 वाला, वो ए हो जाएगा, ठीक है। यह विविधता को अपने में समेट लेता है। जो सत्ता का साझेदारी का मतलब जो होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, यह विविधता मतलब कि किसी तरह से भेदभाव जो हो रहता है ना आपस में, वो उसको हटा देने का काम करता है। कौन प्यारे बच्चों, तो सत्ता में साझेदारी, ठीक है। सत्ता में साझेदारी यही कहलाता है कि अगर दुश्मनी हुआ है तो उसको दोस्त बना लेना, ठीक है। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। तो उससे क्या होता है कि विविधता जो रहता है वो फिर एकता हो जाता है। देखो मिलजुल कर रहेंगे तो एकजुट रहेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, और एकजुट रहेंगे तो ताकतवर रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को कभी भी मतलब कि लड़ाई झगड़ा से दूर ही रहना चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। इस हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 में। 13 में क्या बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, 13 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है हम लोग से कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है जब हम लैंगिक मतलब जानते हो ना प्यारे बच्चों, लैंगिक यानी कि स्त्री पुरुष इस तरह से प्यारे बच्चों, ठीक है। तो लैंगिक विभाजन की हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हमारा अभिप्राय क्या होता है प्यारे बच्चों, तो हमारा जो अभिप्राय होता है प्यारे बच्चों वो होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, ठीक है, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है, आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 14वां प्रश्न में। 14वां प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, पूछा क्या गया है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से
कौन सा कथन सही है, यानी कि भारत के संविधान के बारे में इनमें से 4 को जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है, वो संविधान में मतलब कि सही सूटेबल करता है, ठीक है। 14 जो है उसका, ठीक है। पर जो तो सभी लोगों को यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये वाला सी वाला हो जाएगा, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है पर जो, ठीक है। संविधान में, भारतीय संविधान में ही ना है कि सभी लोगों को धर्म, कोई भी धर्म मतलब मान सकते हो। हम जैसे कि हम ही हैं अभी, तो हम अभी कोई भी धर्म मान सकते हैं प्यारे बच्चों, हम जो धर्म में चाहे वो क्षेत्र धर्म में अपना सकते हैं अपना, ठीक है। ऐसा नहीं है हम हिंदू है तो मुसलमान ही ले सकते हैं, और मुसलमान है तो हिंदू वाला धर्म ही अपना सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। ऐसा धर्म परिवर्तन आप कर सकते हैं, और अब बहुत लोग कर भी रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो ए में बोल रहा था, यह धर्म के आधार पर विभेद कुछ बोल रहा है, भेदभाव की काची मनाही करता है, तो ये नहीं होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ये नहीं होगा। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, तो ये भी नहीं है। कोई एगो धर्म के विशेष अधिकार नहीं देगा, और ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों 15 में। 15 में बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, क्या बोला जा रहा है 15 में, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिका पुस्तक के प्यारे बच्चों लेखक कौन है, ठीक है। तो आप लोग प्रश्न आपके मतलब यहाँ पे है प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। तो ऑप्शन प्यारे बच्चों इसका जो होगा राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर ए होगा, मेगास्थनीज है। तो याद रखना, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज, ठीक है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है प्यारे बच्चों, मेगास्थनीज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 16 में। 16 में प्यारे बच्चों आप लोग से पूछा गया है, क्या पूछा गया है 16 में, यहाँ पे लिखा हुआ सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है प्यारे बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसीलिए हम लोग डी को देखते हैं, ठीक है। तो डी में क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को विखंडित और मतलब और ले जाते हैं, ठीक है। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर, सामाजिक विभाजन जब होगा तो उसके आधार पर समाज को विखंडित की ओर ले जाता है, समाज को किस ओर ले जाता है, विखंडित की ओर ले जाता है, ठीक है। ये सही है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग प्यारे बच्चों अच्छे से, ठीक है। देखिए ये जो आगे वाला प्रश्न है वो थोड़ा सा अच्छा प्रश्न हमको लग रहा है, ठीक है। तो इस पर ध्यान दीजिए, बिहार की साक्षरता दर कितनी है प्यारे बच्चों, ठीक है। बिहार की साक्षरता दर कितनी है वो पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, इसका प्यारे बच्चों बी द राइट आंसर, ठीक है, यानी 47, ठीक है प्यारे बच्चों। ये शायद 2011 की जनगणना के अनुसार है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों कितना परसेंट, तो 47% है, ठीक है। हाँ 2011 के जनगणना के अनुसार है, कितना किस जनगणना के अनुसार प्यारे बच्चों, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की मतलब साक्षरता दर कितना है, तो प्यारे बच्चों 47%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन हम लोग 18 में आते हैं, ठीक है। 18 में पूछा गया पर जो हम लोग से पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी प्यारे जो, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की सदस्य लोकसभा में हम लोग पहले इससे प्रश्न किए थे, तो उसमें से एक पूछा गया कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की क्या प्यारे जो महिलाओं का मतलब आरक्षण कितना था, इस तरह से पूछा गया था ना प्यारे जो। तो उसमें 10 पॉइंट कुछ था प्यारे जो, इस तरह से आपको देख लिए होंगे, ठीक है। यहाँ पे प्यारे जो पूछा गया 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी प्यारे बच्चों, तो वो हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर सी, ठीक है, यानी कि 59 था, ठीक है। कितना था, 59 था प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर जी 19वां प्रश्न में आते हैं। 19वां प्रश्न बोला जा रहा है यहाँ पे, क्या बोला जा रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता महिलाओं का प्रतिशत कितना था, मतलब कि 2011 एक में जनगणना हुआ था ना, 2001 में जनगणना हुआ था, तो उस समय प्यारे जो महिला जो थे कितना पढ़ा लिखा थे प्यारे जो, कितना प्रतिशत जो महिलाएं थे वो साक्षर थे, ठीक है, ठीक है। प्यारे जो क्या थे, मतलब कि पढ़े लिखे में आते थे प्यारे जो, ठीक है। तो वो हो जाएगा 53.70%, इतना महिलाएं जो थी वो पढ़ी लिखी थी प्यारे जो, ठीक है। अब आज तो थोड़ा बहुत बढ़ गया प्यारे जो, आप लोग मतलब सभी महिलाएं पढ़ रही है, मतलब लगभग सभी लड़कियां पढ़ रही है, सभी महिलाएं पढ़ रही है, ठीक है। और मतलब गाँव समाज में मतलब अभी भी है जो कुछ जो नहीं ध्यान देते हैं इसके प्रति, नहीं पढ़ते, पढ़ाई को लेते हैं, ठीक है। लेकिन आजकल सब कोई पढ़ रहा है, ठीक है, हम ये देख पा रहे हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों हम लोग आते हैं 20 में बोला जा रहा है कि डरबन में प्यारे बच्चों नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ था प्यारे बच्चों, ठीक है। डरबन में नस्ल भेद विरोधी आंदोलन कब हुआ था, ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा हमारा ये, कब हुआ था, 2001 में हुआ था, ठीक है। डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन कब हुआ था प्यारे बच्चों, 2001 में हो गया था, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों 21 प्रश्न में। 21 प्रश्न में यहाँ बोला गया कि अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन
उग्र रूप से कब उभरा। ठीक है, देखिए पहले जो अमेरिका में हम जैसे कि हम लोग धर्म के आधार पर लड़ रहे हैं कि हिंदू धर्म से है तो मुसलमान धर्म से है, तो लड़ जाते हैं आपस में। ठीक है, कि या हम लोग गाँव के नाम से लड़ जाते हैं कि तू गाँव के हैं, तू गाँव के, या भाषा के नाम पर हम हिंदी बोलते हैं तो उर्दू बोलता है, कि हम हिंदी बोलते हैं तो इंग्लिश बोलता है, ऐसे लड़ जाते हैं। मतलब लड़ाई के बहुत सारा तरीका होता है ना, मतलब कि भेदभाव करने के बहुत सारा तरीका होता है। तो अब ये छोटा स्तर हो गया, तो उसी तरह से बड़ा स्तर पर कैसे लेते हैं, तो एक देश दूसरे देश से लड़ता है, तो उसी तरह से पहले जो अमेरिका में जैसे हम लोग आपस में लड़ते हैं किसी न किसी भेदभाव को लेकर, तो उसी में तरह से अमेरिका में पैर बच्चों क्या था ना कि श्वेत और अश्वेत, श्वेत पैरवेचो और अश्वेत मतलब वहाँ पे लड़ते थे। ठीक है, यानी गोरा और एक काला आपस में मतलब कि आंदोलन चल रहा था। मतलब कालों को थोड़ा सा वहाँ पे कम अधिकार दिया जाता था। ठीक है, और गोरों को वहाँ पे ज़्यादा मान्यता दिया जाता था। तो इस तरह से पैरवेचो। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब हुआ, मतलब कि अब श्वेत जो मतलब जो काला लोग थे, मतलब अश्वेत मतलब वही ना होगा काला, जो लोग थे वो लोग भी बोले कि अब नहीं, हम लोग को अब जागना पड़ेगा, हम लोग को कुछ करना पड़ेगा, तभी हम लोग को अधिकार मिल पाएगा। ठीक है, तो वो लोग उग्र रूप से कब दम उभरा, तो पहले इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ये वाला 1966 में। ठीक है, 1966 में उग्र रूप से दम उभरे और पहले पूरा आंदोलन किए मिलकर। ठीक है, और फिर उनको इंसाफ मिला पहले। ठीक है, आगे प्रश्न में पहले यहाँ पे यानी कि 22वां। ठीक है, पहले 22 में आप लोग से पूछा गया है क्या, तो 22 में पूछा गया है ना कि श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है, मतलब श्रीलंका में अधिकतर भाषा कौन बोला जाता है, तो इसका राइट आंसर सिहली होगा ना पैरोचो। हाँ, तो सिहली ये होगा पैरोचो, यानी कि श्रीलंका में मतलब पड़ोसी देश है श्रीलंका, नीचे श्रीलंका का ऐसा आकार पूछा जाता है तो वो नारियल जैसा से बोला जाता है ना पैरोचो। आप लोग बताइएगा कमेंट में, नारियल जैसा ना होता है। ठीक है, तो पैरोचो इसका जो आकार है नारियल जैसा है, और वो पैरोचो हमारा पड़ोसी देश भी है ना, नीचे हमारा भारत के नीचे है लटका हुआ। तो पैरोचो वो जो है ना उसके वहाँ के अधिकतर जो लोग हैं ना वो कौन सी भाषा बोलते हैं, तो सिहली भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं पैरोचो, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं यहाँ पे पैरोचो, क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 में। तो 23 में आप लोगों से पूछा क्या गया है, थोड़ा सा हाली हाली चलते हैं पैरोचो ताकि हाली हाली खत्म हो, है ना। चलिए, यहाँ पे 23 में बोला गया श्रीलंका की आबादी में तमिल की संख्या कितनी है, वहाँ पे मतलब कि तमिल जो रहते हैं लोग उनकी संख्या आबादी कितना प्रतिशत है पैरोचो, वो पूछा गया आपको। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, तो पैरोचो आप लोग बताइए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 18% हो जाएगा, यानी कि 18% जो है वो श्रीलंका में वो सिहली लोग रहते हैं। ठीक है, सिहली मतलब कथी आबादी तमिल की संख्या है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया था, श्रीलंका की आबादी में तमिल, अच्छा पैरोचो माफ़ कीजिएगा, तमिल मतलब कि वो तमिल लोग रहते हैं वहाँ पे कितना, तो 18% पैरोचो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पैरोचो, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 24 में। 24 में पैरोचो बोला गया हमारा कि बेल्जियम के किस शहर के स्कूल में पैरोचो फ्रेंच बोलने पर रोक लगाया गया था। ठीक है, तो पैरोचो यहाँ पे किस स्कूल में पैरोचो, तो वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में है क्या, मर्च टेम, और यहाँ ब्रुसेल्फ, यहाँ क्लोनिया, और यहाँ पे है मोन्स। तो इसका जो राइट आंसर है पैरोचो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, क्योंकि मर्च टेम में था। ठीक है, मर्च टेम जो था ना वहाँ पे पैरोचो मतलब कि मतलब वहाँ पे उस शहर के मतलब जितना भी स्कूल था ना वहाँ पे पैरोचो कौन सी भाषा बोलने पर, तो फ्रेंच भाषा बोलने पर पैरोचो रोक लगा दिया गया था। कौन सा भाषा बोलने पर, फ्रेंच भाषा बोलने पर रोक लगा दिया गया था। समझ में आ रहा है पैरोचो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पैरोचो, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 25 में। तो 25 में बोला गया भारत में बहुसंख्यक आबादी है। ठीक है, मतलब कि भारत में जो आबादी है ना उसमें से बहुसंख्यक आबादी है किसका, तो ये पैरोचो आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आंसर। ठीक है, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आप लोग भी बता रहे होंगे क्या कि हिंदू समुदाय की मतलब भारत में जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हिंदू धर्म को बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं, हिंदू धर्म को मतलब हिंदी भाषा बहुत ज़्यादा बोलते हैं। ठीक है, तो ये पैरोचो भारत की कुछ खास बातें हैं। ठीक है, तो आप लोग जानते ही होंगे। आगे बढ़ते हैं पैरोचो, क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। 26 में पैरोचो बोला जा रहा है भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया। पैरोचो भारतवर्ष को क्या घोषित किया, हिंदू राज्य, धर्म सापेक्ष राज्य, बहुभाषी राज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य पैरोचो। ठीक है, लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा वो धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य यानी कि अपना कोई भी धर्म मानो, कोई दिक्कत नहीं है पैरोचो। ठीक है, तो ये भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया। ठीक है, तो ये भारतीय संविधान का मतलब ये होता है कि वो सबको देख कर चलेगा। ठीक है पैरोचो, आगे बढ़ते हैं 20 हो गया पैरोचो, 6 हो गया है ना, 27 में आते हैं। 27 पैरोचो यहाँ पे पूछा गया हम लोग से कि श्रीलंका में
प्यारे बच्चों श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं प्यारे बच्चों। हम लोग अभी जस्ट किए तो 18% जो वहाँ पे हैं जो तमिल है ना प्यारे बच्चों श्रीलंका में। अब यहाँ से पूछा गया कहाँ रहते हैं, किस साइड में रहते हैं, तो ये आप लोग का ऑप्शन तो दिख ही रहा होगा प्यारे बच्चों, लेकिन इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा वो ए हो जाएगा, ठीक है। यानी कि प्यारे बच्चों उत्तरी पूर्व प्रांत में, मतलब कि जो है उत्तर और पूरब प्रांत जो होता है ना जगह, जो श्रीलंका का पूरा स्ट्रक्चर है उसमें उत्तर और पूरब में प्यारे बच्चों जो है हाँ वहीं पे मतलब कि कौन सा रहते हैं, तो तमिल लोग रहते हैं, ठीक है। तमिल वाला लोग रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़े प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 में। तो क्वेश्चन नंबर 28 में बोला जा रहा है यहाँ पे कि प्यारे बच्चों इनमें से किस संख्या में महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था है प्यारे बच्चों। तो इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, स्थानीय प्यारे बच्चों पंचायती राज संस्था हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 28 का बी द राइट आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। 29 में आते हैं प्यारे बच्चों। 29वां प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि 29वां प्रश्न में बोला जा रहा है ना यहाँ पे कि काले दस्ताने और बंधी हुई मुठियाँ प्रतीक है प्यारे बच्चों। मतलब कि आप लोग अदालत में जाते होंगे ना तो देखते होंगे कि एक मतलब है उसके काला दस्ताना और बंधी हुई मुठियाँ, तो एक किसका प्रतीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों अश्वेत शक्ति का। अच्छा माफ कीजिएगा प्यारे बच्चों। हाँ जैसे कि आप लोग जैसे कि अदालत में गए होंगे तो देखे होंगे वहाँ पे कि काला पट्टी लगा रहता है उस पर, ठीक है, और वो तराजू ले रहता है हाथ में, ऐसे देखे होंगे फिल्म उल्म में भी देखे होंगे, अदालत में से रखा रहता है। तो प्यारे बच्चों वो संविधान के वो रूल का मतलब इस तरह से दिखाता है ना। संविधान जो है वो सबके बराबर होता है, मतलब संविधान क्या होता है, अंधा होता है एक्चुअली, होता है ना, उसको मतलब बहान दिया रहता है उसका मतलब, है ना, ऐसा ही कुछ होता है। तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है काला दस्ताना और बंधी हुई प्यारे जो मुठियाँ किसका प्रतीक है, तो वो अश्वेत शक्ति का प्रतीक है, ठीक है। आगे बढ़े प्यारे जो क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 यानी कि 30 में 30 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है प्यारे बच्चों इनमें से कौन सा व्यक्ति ऐसे हैं जिनका नाम दलित में प्यारे बच्चों दलित के उत्थान से संबंधित, यहाँ पे बोला जा रहा है संबंधित नहीं है। ये तो हमारा सही होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, माफ कीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे। यानी कि ऑप्शन क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम दलित के उत्थान में मतलब नहीं है, वो दलित के रूप में मतलब दलित नहीं थे, ठीक है। तो देखो ये जो ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो इनको बारे में तो हम लोग सबको जानते हैं कि बहुत ही गरीब से थे, मतलब कि नीचा फैमिली से आते थे, दलित परिवार से आते थे, है ना। वो गरीब की बात नहीं करे जा रहा है यहाँ पे, वो क्या किया जा रहा है जाति मतलब दलित जाति से आते थे, ठीक है। और ये ज्योतिबा फुले वो भी दलित जाति से आती थी, ठीक है। और ये आपका है ये भी दलित जाति से, लेकिन ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो प्यारे दलित जाति से नहीं आते थे, ठीक है, मतलब कि वो अमीर घराने से थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं पैरोचो, यहाँ पे 31वां प्रश्न बोला जा रहा है पैरोचो। यहाँ पे प्रश्न 50 प्रश्न है ना आप लोग का टोटल, है ना। इस वीडियो में आप लोग को टोटल 50 प्रश्न मिलने वाला है, ठीक है। तो पैरोचो आप लोग से यहाँ पूछा गया क्या 31वां में कि निम्नलिखित देशों में से किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा पैरोचो, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पैरोचो वो हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। यानी यूगोस्लाविया पैरोचो है ना जो देश है उसको पैरोचो इसका सामना करना पड़ा था, ठीक है। तो किस देश को, यूगोस्लाविया को पैरोचो धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का सामना करना पड़ा, यानी कि उसका बंटवारा हो गया था पैरोचो किसके नाम पर, तो धार्मिक जातीय पहचान के आधार पर पैरोचो, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 में आता है। 32 में आपसे बोला गया है सत्ता की साझेदारी पैरोचो, क्या बोला गया है, सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई, ठीक है। पैरोचो यहाँ पे देश लिखा हुआ, ठीक है, देश में विकसित की गई। तो कौन से देश में पैरोचो सत्ता की सर्वोत्तम प्रणाली विकसित की गई, ठीक है। पैरोचो सत्ता की साझेदारी तो आप लोग समझाएं पैरोचो, यानी कि आपस में मिलजुल कर रहना। अगर किसी तरह से मतलब कि दूरियां हो गई है ना, मतलब कि किसी तरह का न जाति न पैरोचो न जाति के आधार पर भेदभाव, न पैरोचो धर्म के आधार पर भेदभाव, न रंग के आधार पर भेदभाव, न ऊंच नीच के आधार पर, न किसी तरह का भेदभाव नहीं पैरोचो, ठीक है। तो वो होता है सत्ता की साझेदारी, ठीक है। और प्यारे बच्चों अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित हुआ, तो इस सबसे ज़्यादा प्यारे बच्चों मतलब सबसे मतलब विकसित किस देश में हुआ, ठीक है। तो वो हुआ प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा 32 का प्यारे बच्चों। हाँ तो आप लोग बोल रहे हैं ऑप्शन ए इधर राइट आंसर, तो ठीक है ए कर देते हैं बेल्जियम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों 33 मतलब 33 में आते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों बोलते बोलते मेरा भी जो मुंह होता है वो दर्द देने लगता है, ठीक है।
ऐसा नहीं पैरोचो, बट पढ़ाने में और पढ़ने में कभी मुँह दर्द नहीं देता है, लेकिन होता है पैरोचो, ये शरीर है ना, तो शरीर तो होता ही, थकान होता ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं पैरोचो, 33 में आता है क्वेश्चन नंबर में बोला जा रहा है आपसे, क्या बोला जा रहा है पैरोचो कि सत्ता की साझेदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है पैरोचो, मतलब कि सत्ता की साझेदारी की अधिक आवश्यकता कहाँ पे पड़ती है, आप लोग खुद दिमाग लगा सकते हो कि सत्ता मतलब ऐसा कौन सा जगह होगा जहाँ पे सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता पड़ेगा, यानी कि मिलजुल कर रहने की जरूरत पड़ जाएगा। तो प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में प्यारे बच्चों क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्यों में प्यारे बच्चों, क्षेत्रीय विभाजन वाले छोटे राज्यों में, जाति भाषा क्षेत्र संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में। तो ऑप्शन हमको डी ज़्यादा लग रहा है प्यारे बच्चों, आप लोग को भी डी ही लग रहा होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। तो डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 33 का प्यारे बच्चों डी इधर राइट आंसर प्यारे बच्चों, ठीक है। यानी कि जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज जो है ना, वहाँ पे ज़्यादा जरूरी है प्यारे बच्चों कि क्या करें, हम सत्ता की साझेदारी करें, यानी कि मिलजुल के रहें, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम आप लोग को बताएं प्यारे बच्चों कि अगर समाज जाति भाषा धर्म मतलब प्रदाय सबके आधार पर मिलजुल के रहता है तो उसी को बोलते हैं सत्ता की साझेदारी प्यारे बच्चों, ठीक है। और नहीं तो प्यारे बच्चों वो सत्ता की साझेदारी नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हमें मतलब कि मिलजुल के रहना चाहिए, ठीक है, किस तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए, हिंदू मुस्लिम इस तरह से नहीं, ठीक है प्यारे बच्चों। और नहीं तो करते हो तो आपकी क्या हो जाएगा, आपका जो समाज है वो कमज़ोर पड़ जाएगा, ठीक है। 34वां प्रश्न बोला जा रहा है, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने पे रखो, अब इसमें से कौन सा कथन सही है। लेकिन ऑप्शन ए में जो बोला जा रहा है ना वो सही है, यानी कि सामाजिक विभाजन अधिकांश जन्म पर आधारित होती है पैरोजो, ठीक है। सामाजिक विभाजन जो होता है पैरोजो, सामाजिक विभाजन अधिकांश जन्म पर आधारित होता है। जैसे कि हम लोग अगर जन्म लेते हैं, जिस क्षेत्र में जन्म लेते हैं उस क्षेत्र का हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम मान लो कि बिहार में जन्म लिए तो हम बिहारी हो गए पैरोजो। हम अगर दलित में जन्म मतलब कि जो जाति में जन्म लिए तो वो जाति के हो गए, ठीक है। जो धर्म में जन्म लिए वो धर्म के हो गए। तो ये जन्म पर आधारित है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो वो आप बाद में चेंज भी कर सकते हो, जैसे हम बिहार में जन्म लिए तो हम दूसरे राज्यों में भी जा सकते हैं, हम भारत में जन्म लिए तो दूसरे देशों में जा सकते हैं। हम अगर ई जाति में लिए हैं तो हम जाति भी बदल सकते हैं, क्षेत्र बदल सकते हैं, है ना, सब कुछ बदल सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन ये जो होता है ना, इनमें से कौन सा कथन सही है, तो सामाजिक विभाजन जो होता है आधारित जन्म पर आधारित होता है, ठीक है। सामाजिक विभाजन जो होता है वो किस पर आधारित होता है, जन्म पर आधारित होता है। चलिए पर बच्चों यहाँ इसको समझ लीजिए, बस थोड़ा सा देख लीजिए, बस हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। 35 में बोला जा रहा है सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन है, ठीक है। सत्ता में जो साझेदारी हुआ पर बच्चों उसका प्रमुख कारण क्या है पर बच्चों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा सरकार का निर्धारित कार्य काल पूरा करने के लिए पर जो सरकार का जो निर्धारित कार्यकाल है पूरा करने के लिए पर जो क्या है, सत्ता में साझेदारी पर जो, ठीक है। यानी कि 35 का ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर पर जो। आगे बढ़े पर जो, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यानी कि हम लोग आते हैं 36 में। 36 में बोला जा रहा है पैरोचो कि इन पैरोचो क्या बोला जा रहा है 36 में कि इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है। तो सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या होगा, देखो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि क्या बोल रहा है, कौन बोल जा रहा है फिर जो अस्थिरता एवं आंतरिक कलह में बढ़ोतरी। और बी में बोला जा रहा है मतभेद की वृद्धि। मतभेद में तो वृद्धि होगा ही नहीं, ठीक है। तो यही वाला बी तो ऐसी गलत हो गया। समुदायों के मध्य टकराव में कमी, हाँ टकराव में कमी कर देता है ना, तो ये जो सही है ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो पहले अभी जस्ट बताएं कि सत्ता के साझेदारी मतलब मिलजुल कर रहना, तो टकराव तो कम करेगा नहीं, लड़ाई झगड़ा कम कर देगा, ठीक है। तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा 36 का। पहले आगे बढ़ते हैं हम लोग 37 में। तो बोला जा रहा है 37 में कि इनमें से कौन सा कथन, पहले जो क्या बोला जा रहा है, देखो सब राइट आंसर बता रहे हैं हम लोग आप लोग को, ठीक है। देखो यहाँ पे 37 में बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन भारत के संदर्भ में सही है पहले जो, ठीक है, भारत के लिए सही है पहले जो, ठीक है। तो कौन सा ऐसा कथन है जो भारत के लिए पहले जो 37 में वो सही है, ठीक है। तो ये जो बोला जा रहा है इनमें से सभी ऐसे बोल दिया है, सभी कथन जो है सही है। तो पाला में है भारत एक भारत, यहाँ पे देखो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है भारत एक विविध समुदाय का देश है, ठीक है। विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं यहाँ पे, जो ये तो पता ही होगा। बी में बोला जा रहा है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत लागू है, यानी कि कोई भी धर्म मान सकते हो, इसका मतलब लागू है भारत में धर्म। और ये नहीं है कि हम कोई भी और सब मतलब कि कोई भी धर्म का हम है ना तो उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक है। अपने धर्म को प्रचार प्रसार हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। पर जो भारत में धार्मिक सौहार्द एवं भाईचारे के सिद्धांत को तरीके की तरजीह दी जाती है या दी गई होगी, इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये सभी राइट आंसर है। पहले जो आगे बढ़ते हैं, यानी कि
8 में आता है। 38 में बोला जा रहा है अमेरिका में चलाए गए यहाँ पे पैरों बोला जा रहा है कि अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। पैरों नागरिक आंदोलन जो अमेरिका में चला ना, उसका मतलब क्या था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो हो जाएगा नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना। ठीक है, नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना वहाँ पे। तो समझ में आ ही रहा होगा। पैरों आगे बढ़ते हैं 39 में क्या बोला जा रहा है, सत्ता में साझेदारी का वास्तविक अर्थ होता है। पैरों ठीक है, सत्ता में साझेदारी का वास्तविक अर्थ क्या होता है, 39 में आपसे पूछा गया। ठीक है, तो 39 का ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। पैरों यानी कि राज्य में नागरिक द्वारा सरकारी स्तर पर निर्णय लेने अथवा निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करना। पैरों ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पैरों 39 के बाद 40 में बोला जा रहा है सत्ता की साझेदारी। क्या बोला जा रहा है पैरों यहाँ पे, सत्ता की पैरों यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, चलो अब दिक्कत नहीं होगा। यहाँ बोला जा रहा है 40 में कि सत्ता की साझेदारी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। सत्ता की साझेदारी में सत्ता की साझेदारी बहुत पूछा है, तो ठीक है, सत्ता की साझेदारी हम दिमाग में सेट कर लेना। तो वो पैरों हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करता है। ठीक है, तो टकराव को कम करता है, लड़ाई झगड़ा को कम कर देता है सत्ता की साझेदारी। मतलब होता है ये पैरों मिलजुल के रहना। ठीक है, सब कुछ भूल जाना। ठीक है, किस तरह का भेदभाव करना ही नहीं। और भेदभाव जब तक नहीं होगा तब तक टकराव भी नहीं होगा। जैसे कि हम और मेरा एक दोस्त है, वो दूसरा जाति से है, हम दूसरा जाति से हैं, तो अगर भेदभाव करते हैं तो कहीं ना कहीं टकराव बढ़ जाएगा, लड़ाई झगड़ा बढ़ जाएगा। अब भेदभाव करेंगे ही नहीं तो लड़ाई झगड़ा नहीं, एकदम अच्छा रहेगा, टकराव कम रहेगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग पता होगा। चलिए, यहाँ पे जो आप लोग से पूछा जा रहा है 41 में कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, और तो इसका 41 का पैरों आप लोग बताइए कौन सा कथन सही होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। उत्तरी आयरलैंड के कैथोलिक समुदाय आर्थिक रूप से काफ़ी एवं सुखहाल है। मतलब कि काफ़ी एवं सुखहाल है। ठीक है, समुदाय आर्थिक रूप से काफ़ी मतलब खुशहाल है। पैरों ये आपको बोला गया। ठीक है, ऐसा सब प्रश्न पूछ देता है। देखिए, तो आगे बढ़ते हैं 42 में पैरों यहाँ पे बोला गया है कि क्या बोला गया है सर, यहाँ पे 42 में बोला गया है ना कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी सिद्धांत का करते हुए किस बात पर विशेष बल दिया गया है। पैरों है ना, लेकिन कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के सिद्धांत का करते हुए किस बात पर विशेष बल दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पैरों वो क्या हो जाएगा हमारा, ए इधर राइट आंसर, यानी कि सत्ता की साझेदारी में अधिकाधिक लोगों को शामिल किया गया। ठीक है, अधिकाधिक लोगों को शामिल करने पर जोर दिया गया। ठीक है, ये हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 43 में। तो 43 में पैरों यहाँ पे बोला गया है ना कि राजनीतिक में पैरों यहाँ पे राजनीतिक में धर्म उस वक्त एक विकराल समस्या के रूप में खड़ी हो जाती है जब कि मतलब कि जो राजनीतिक में पैरों धर्म जो होता है वो कब मतलब कि विकराल समस्या के रूप में खड़ी हो जाता है। ठीक है, तो ये पैरों इसका जो राइट आंसर होगा धर्म एवं संप्रदाय के राष्ट्र का मुख्य आधार बन जाता है। यानी कि धर्म और जितने तो आजकल के नेता लोग जो है ना, जो धर्म और ये मतलब कि बहुत ज़्यादा लिखते हैं, चलते हैं। ठीक है, और उसी कारण से वो जीतते भी है ना, धर्म को लेके चलेंगे। ठीक है, और इस तरह से। ठीक है पैरों, चलिए आप लोग समझ ही रहोगे है ना, 10वां का स्टूडेंट हो तो इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं पैरों यहाँ पे 44 में बोला जा रहा है पैरों कि श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी से संबंधित कथनों में निम्न पैरों सही है। कौन सा सही है जो श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी में एकदम सही है। पैरों सुटेबल एकदम सही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा श्रीलंका, जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। श्रीलंका सरकार की नीतियों द्वारा सीहली भाषा संख्यकों का मतलब कि कायम रखने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, जो सीहली मतलब जो बोलता है ना उसको कायम रखने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, आगे बढ़ते पैरों हम लोग है ना, इतना पे ठीक रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते पैरों क्वेश्चन नंबर 45 में बोला जा रहा है आप लोग से, क्या बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो पैरों इनमें से कौन सा कथन सही है पैरों, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, तो चलिए इसमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन तो दिखना चाहिए लेकिन छोटा रहेगा तभी दिखेगा ऑप्शन ना पूरा। चलिए इतना पर दिखेगा। तो पैरों इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है पैरों। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पैरों वो आप लोग बता रहे हैं कि इसका राइट आंसर जो है सर वो ये वाला बी वाला करिए। ठीक है, तो सामाजिक अंतर एक दूसरे के टकराते हैं पैरों, वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। तो ये सही है, हाँ ये बात सही है पैरों, जहाँ सामाजिक मतलब क्या होगा अंतर रहेगा
तो टकराव तो होगा। जैसे कि हमारे गाँव में कुछ हैं, तुम्हारे गाँव में कुछ हैं, तो टकराव होता है, ठीक है। जैसे कि सपोज डेट हम लोग घर रहते हैं ना, तो एगो के घर मतलब हम लोग चाचा मतलब हमारे पापा जो हैं 2 गो भाई हैं, ठीक है। तो आप इमेज करिए थोड़ा-सा ऐसा समझिए कि हमारे पापा कै गो भाई हैं, 2 गो भाई हैं। अब 2 गो भाई हैं पर बच्चों, तो एगो घर ज़्यादा कुछ रहेगा आमदनी और एगो घर कम रहेगा, तो दोनों टकरेगा नहीं? टकरता है, सब मामला होता है पर बच्चों, एगो घर रहेगा, एगो घर नहीं रहेगा, तो टकराव होना ही होना है। समझ में आ रहा है ना? चलिए 46 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया पर बच्चों, इनमें से कौन सा कथन सही है? फिर से वही वाला प्रश्न पूछ दिया कौन सा सही है, तो इसका जो राइट आंसर है वो सी वाला सही है, ठीक है। यहाँ पे सी वाला दिख रहा है। श्रीलंका में फिर जो यहाँ पे बोला जो रहा है सी में कि श्रीलंका केवल सहेलियों के लिए ही की मांग करने ताकि समुदाय की पहचान और उनके हितों के खिलाफ थी प्यारे जो, ठीक है। ये मतलब छोड़ दो, यहाँ पे हम थोड़ा सा पूरा है नहीं, इसीलिए हम नहीं कहना चाहेंगे कुछ इसके बारे में। अच्छा, यहाँ पे उटपटांग हो गया कैसे प्यारे जो, ये 46 पहले आ गया। अच्छा 45 44 45 46 है ना, तो ये सब तो हो गया ना 45 46। तो चलिए प्यारे जो आज तक हम इतना ही, 50वां लगता है कि नहीं था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे जो आप लोग का पूरा अच्छे से हो गया होगा, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, फिर से एक बार 2 बार देख लिया करो, ठीक है। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्यारे बच्चों। और ये हमारा था सिविक्स का, ठीक है। और आगे से प्यारे जो आप लोग का इसका सिविक्स का और चैप्टर जो भी है उसका मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी देख लिया करो, वहाँ पे भी लिंक दे देंगे, ठीक है। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों। और बाकी अच्छे से तैयारी करना है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है।